गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे टॉपिक इज़ डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, नर्वस सिस्टम की हमारी कौन कौन सी डिसीज़ है, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। इसमें फर्स्ट वन है आपका एपिलेप्सी। ठीक है, एपिलेप्सी से पढ़ने से पहले हम जस्ट इन शॉर्ट आपका पूरा नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन रिकॉल कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन है आपकी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करना। ओके, देन फिर नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं। नर्वस सिस्टम की जनरली पार्ट्स आपका नर्वस सिस्टम का डिवीज़न है CNS, then PNS further divided into somatic, autonomic, then फिर ऑटोनोमिक फर्दर डिवाइडेड इनटू पैरासिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ओके, तो हम इसमें फर्स्ट वन स्टडी करेंगे आपका CNS के बारे में। ओके, CNS इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कंसिस्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कोड वाला पोर्शन। ठीक है, ब्रेन वाला पोर्शन जो है आपका पूरा ब्रेन किससे मिलके बना है, आपका ब्रेन पूरा न्यूरॉन से मिलके बना है। न्यूरॉन का नेटवर्क है, पूरा नेटवर्क स्प्रेड आउट है, जिसकी वजह से सिग्नल्स का कनेक्शन होता है। ठीक है, तो ब्रेन आपका जो है न्यूरॉन से मिलके बना है। न्यूरॉन आपका क्या है, न्यूरॉन आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है ब्रेन की। ओके, जो कंसिस्ट करता है जिसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जिसके स्ट्रक्चर में सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सोन एंड टर्मिनल एंड फाइबर्स होते हैं। ओके, देन फिर आपका आता है कि ब्रेन के जनरली 4 पार्ट्स होते हैं। ब्रेन आपका ब्रेन स्टेम, आपका सेरिब्रम एंड एक्विनोस, ये 4 पोर्शन कंसिस्ट करता है। ओके, देन फिर आता है ब्रेन स्टेम जनरली आपके 3 पोर्शन कंसिस्ट करती है, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। ओके, आपका मिड ब्रेन जो आपके विजुअलाइजेशन इफेक्ट्स को रेगुलेट करता है, पोन्स आपके रेस्पिरेटरी फंक्शंस को रेगुलेट करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा आपके वोमिटिंग एंड सीजनिंग वाले इफेक्ट्स को रेगुलेट करता है। ओके, देन सेरिब्रम आपका 2 हेमिस्फीयर में डिवीज़न है, जो आपके रेगुलेट करता है सारी एक्टिविटीज़ को। सेरिब्रम आपका सारी ग्लैंड्स के सिक्रेशन वगैरह जो है उनको, हार्ट रेट, टेम्परेचर, उनको रेगुलेट करता है। ओके, डेक्यूफिनोल्स आपका थैलेमस हाइपोथैलेमस में डिवीज़न है, जो कि आपके ग्लैंड्स के हार्मोन सिक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ओके, देन फिर आपका आता है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड आपका ऐसा पोर्शन है जो कि आपका ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होते मेडुला ऑब्लंगेटा से स्टार्ट होते थे लोअर लुम्बार वर्टिब्रा तक रहता है। ठीक है, ये आपका प्रोटेक्ट होता है आपका वर्टिब्रल कॉलम से। एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कोड कंसिस्ट दिस CSF, सेरिब्रम स्पाइनल फ्लूइड, एंड ब्रेन ऑल्सो कंटेन ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। ओके, देन ब्रेन ऑल्सो कंटेन दी आपका 3 लेयर, पायामीटर, ड्वायोमीटर, एर्चिनोमीटर, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है, देन हम अब आएंगे PNS पे। PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब आपका CNS वाले पोर्शन को छोड़ के जितने एरिया में भी आपके न्यूरॉन्स ट्रांसमिट है, नर्व्स इम्पल्स आपकी स्प्रेड आउट है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू फर्दर सोमेटिक एंड ऑटोनोमिक। ओके, सोमेटिक कंडीशन वाले में क्या होगा, सोमेटिक नर्वस सिस्टम आपकी वो सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करेगा जो वॉलेंट्री इन एक्शन है, मतलब जो आपकी कंट्रोल में है। ठीक है, ऑटोनोमिक वो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा जो कि आपकी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हैं सारी, जो हमारी अनकंट्रोल हैं। ओके, देन फिर ऑटोनोमिक को फर्दर डिवाइड किया है, वो है आपका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक वाला पोर्शन वो है आपका 3F को कंट्रोल करेगा। 3F फियर, फ्लाइट एंड फाइट। ओके, ये 3F वाले फैक्टर को रेगुलेट करेगा। एंड पैरासिम्पैथेटिक आपका जितने भी डाइजेशंस में हेल्पफुल हैं, जितना भी उसको रेगुलेट करेगा। ओके, देन फिर हम आते हैं कि हमारे इसमें से न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होती है, जो कि हमारी बॉडी में नर्व सेल्स स्प्रेड होती है, जो कि सिग्नल्स को लाती हैं और सिग्नल्स को ले जाती है। 2 नर्व सेल्स है मेनली, इफरेंट और एफरेंट, E और A। ओके, इफरेंट वाली जो नर्व्स है वो मतलब आपकी जो सिग्नल्स है उनको ब्रेन से ले जाती है ऑल ओवर दी बॉडी। ठीक है, और जो एफरेंट वाली नर्व्स है वो ऑल ओवर दी बॉडी ब्रेन तक सिग्नल्स लेके आती है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप ऐसे याद कर सकते हैं, ए एफरेंट मतलब एक्सेप्ट, ब्रेन एक्सेप्ट कर रहा है सिग्नल्स को, तो वो बॉडी से सिग्नल्स आ रहे हैं। ओके, देन फिर लास्ट वन आज का पोर्शन था मेन, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, जिससे कि हमारे ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, हार्मोन एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसी ये जितनी भी डिसीज़ हैं, ये आपकी डिसीज़ क्यों हुई है, क्योंकि एक पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर का एक पर्टिकुलर फंक्शन शो करता है। वो न्यूरोट्रांसमीटर आपका केमिकल मैसेंजर होता है, जिससे कि हमारे हार्मोन्स होते हैं जो ब्लड में सीक्रेट होते हैं।
ऐसे आपका न्यूरोट्रांसमीटर एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? वो न्यूरोट्रांसमीटर आपके सिनेप्टिकल वेसल्स में जो पैक्ड होते हैं, देन वो फिर प्री सिनेप्टिक एरिया से पोस्ट सिनेप्टिक एरिया, देन फिर टर्मिनल एंड फाइबर्स तक जाते हैं। वहाँ पे जो स्नैप्स होता है, मतलब दो नर्व सेल्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है, ठीक है, वहाँ पे जाके जो नेक्स्ट वाला न्यूरॉन होता है, वहाँ के जो रिसेप्टर्स होते हैं, बाइंडिंग साइट होते हैं, वहाँ पे जाके वो बाइंड अप हो जाते हैं, क्योंकि वो भी केमिकल स्ट्रक्चर होता है। और रिसेप्टर भी आपका मैक्रोमोलिकुलर होता है, वो भी केमिकल स्ट्रक्चर होता है। तो वहाँ पे जाके वो बाइंड हो जाता है, देन फिर अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। अब ये कंडीशन कब होगी? जब एक पर्टिकुलर रेट में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, ना वो हाइपर कंडीशन में होंगे, ना वो हाइपर कंडीशन में होंगे, ना वो एक्सेसिव होंगे, ना वो इनहिबिशन होंगे। कुछ मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताए भी थे कि ये न्यूरोट्रांसमीटर इस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कुछ एक्साइटेड थे, जो एक्साइटेड करते हैं आपकी बॉडी को, कुछ इनहिबिशन करते हैं, कुछ बोथ, मतलब कुछ दोनों की तरह फंक्शंस करते हैं, ओके। तो वही है, न्यूरोट्रांसमीटर का मेन वर्क है नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स में, ठीक है। इसलिए मैंने ये जस्ट आपको रिकॉल करा दिया, पूरा इंट्रोडक्शन जो था इन शॉर्ट, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे मेन डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम की फर्स्ट डिसीज पे, जो है आपका एपिलेप्सी, ओके। एपिलेप्सी जनरली क्या है? इट इज़ अ क्रोनिक कंडीशन ऑफ द डिस्टर्ब न्यूरोनल एक्टिविटी, मतलब आपकी जो नर्व सेल्स की एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। न्यूरल डिस्चार्ज, मतलब आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर का डिस्चार्ज है वो बहुत एक्सेसिव कंडीशन में होने लगेगा। एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज है, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन शो करेगा। मतलब इसमें इन शॉर्ट हम इसको बोलते थे मिर्गी के दौरे, जो दौरे पड़ने लगते हैं, मतलब एक कंडीशन बार बार होने लगती है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होती है? वो अनकंट्रोल नर्व एक्टिविटीज़ हो जाती है, ब्रेन की कंट्रोल में नहीं होती वो एक्टिविटीज़। एक्सेसिव न्यूरल ट्रांसमीटर होता रहता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से ये होता है, ठीक है। सीजर क्या है? इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द एक्सेसिव न्यूरल डिस्चार्ज। इट जनरली डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द इफेक्टेड। जिस ब्रेन के एरिया, जो ब्रेन का एरिया इफेक्ट हुआ है, ठीक है, वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर ठीक से बाइंड अप नहीं हो पा रहे हैं रिसेप्टर से, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? रिलीज़ होंगे और उसी एरिया में जाके मतलब फिनिश आउट हो जाएंगे। तो वही है कि वहाँ पे उनकी कंटेंट बढ़ जाएगा, तो फिर ऑब्वियसली बात है, आपके ब्रेन की जो न्यूरल एक्टिविटीज़ है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, जो कि आपकी एपिलेप्सी कॉज करेंगी, ओके। अब कॉजेज़ क्या है एपिलेप्सी के? वस्कुलर कॉज, मतलब आपका स्ट्रोक, मतलब आपका ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, हेमरेज हो जाता है, ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर, कुछ भी कंडीशन हो जाती है, ठीक है। इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, मतलब जो आपका CSF है, जो आपका फ्लूइड है ब्रेन में, ग्रे मैटर, वाइट मैटर, ठीक है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। आपका ट्रोमा, कोई भी आपको एक्सीडेंट का केस हो जाता है जो आपका ब्रेन को इफेक्ट करता है, ब्रेन के पर्टिकुलर एरिया को इफेक्ट करता है, या मतलब होल ब्रेन को इफेक्ट करता है, तो वहाँ पे क्या है, कुछ टाइम पे क्या है, क्लॉटिंग हो जाती है कहीं पे, तो वो भी आपको हार्मफुल होता है, ठीक है। ऑटोइम्यूनी डिसीज़ हो जाती है, जो कि हमारी बॉडी में हो जाती है, जो कि हमारी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाते हैं हमारी बॉडी में, जो की वजह से एपिलेप्सी कॉज हो जाती है। उसमें फर्स्ट वन मेज है आपका हाइपोनेट्री में मतलब आपका जो सोडियम लेवल है ब्लड में वो कम हो जाता है, ओके। अब जनरली जो हमारी जितनी भी मैकेनिज्म होती हैं हम जानते हैं वो कैसे वर्क करती है। वो कुछ चैनल्स होते हैं, चैनल्स के लिए कुछ इलेक्ट्रोलाइट रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वहाँ जाके वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी पूरी मैकेनिज्म को कैरी आउट करने के लिए, ठीक है। तो हाइपोनेट्रिया मतलब लो लेवल हो जाता है हमारा सोडियम का, जो कि सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करने के लिए। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होंगी तो वो इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल होल ओवर द बॉडी कैरी आउट होंगी, ओके। आइडियोपैथिक कंडीशन होती है, मतलब कोई अननोन कॉज होता है, कोई कॉज पता ही नहीं होता कि किस वजह से हो रहा है, जेनेटिकली भी हो जाता है ये, ठीक है। न्यूप्लाज्म मतलब ट्यूमर इन द ब्रेन के किसी भी पोर्शन में मेडुला ऑब्लंगेटा हो या फिर एक पर्टिकुलर पोर्शन में ट्यूमर हो, तो उसकी वजह से भी एपिलेप्सी हो सकती है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ड्रग ओवरडोज ऑफ ड्रग्स, जो नार्कोटिक ड्रग